नमस्कार, जय हिंद। तो आज हमारा नेक्स्ट ये सेशन है जिसके अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स करवाने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे और अपनी एक अलग से नोटबुक आपने बनाई होगी और चैनल को सब्सक्राइब तो आप करवा ही रहे हो, उसके लिए ऑलरेडी थैंक यू। आई वुड लाइक टू मेक क्लियर दैट आई एम नॉट गोइंग फार फ्रॉम हेयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। देखिए क्या होता है कि एक है ना वर्ड, देखो आप इसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है। क्लियर जो है वो वैसे तो एक एडजेक्टिव होता है ना। क्लियर जो है वो एक एडजेक्टिव है और ये बात आपको पता है कि जब किसी वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आता है तो वर्ब के बाद वाला एडजेक्टिव क्या कहलाता है? वर्ब के बाद एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? कॉम्प्लीमेंट। और ये कॉम्प्लीमेंट किसका होता है? ये कॉम्प्लीमेंट या तो सब्जेक्ट का होता है या फिर ये कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट का होता है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आई वुड लाइक टू मेक क्लियर दैट आई एम नॉट गोइंग फार फ्रॉम हेयर। ये जो क्लियर है ये कॉम्प्लीमेंट है और ये कॉम्प्लीमेंट बन रहा है इस सब्जेक्ट का, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये किसका कॉम्प्लीमेंट बन गया? ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन गया। लेकिन अच्छी बात देखो क्या है, या फिर मैं कह दूं अच्छी बात का मतलब कि आंसर हमें कैसे मिल जाएगा इसके अंदर। क्लियर कॉम्प्लीमेंट आई का नहीं है। आई किसको क्लियर करेगा? खुद को। खुद को तो आई क्लियर नहीं करेगा, तो इसका मतलब एरर हमें मिल गई है। आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर दैट आई एम नॉट गोइंग फार फ्रॉम हेयर। क्या बना? आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर। ये क्लियर किसके लिए आ गया? इट के लिए आ गया, है ना। जैसे मैं ये कह दूं कि he will explain everything good। ही विल एक्सप्लेन एवरीथिंग गुड। अब ये गुड किसके लिए आया? एवरीथिंग के लिए आ गया और एवरीथिंग का वो कॉम्प्लीमेंट बन गया। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। जैसे अपने लिख दें कि दे मेक एवरीथिंग यूजफुल। अब ये यूजफुल किसके लिए आया? एवरीथिंग के लिए आ गया। तो ये ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट बन रहे हैं। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट इसको बनाना है तो हमें एक ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। और वैसे भी ये इट किसके लिए आया है? दैट आई एम नॉट गोइंग फार फ्रॉम हेयर के लिए आ गया है। तो इसे नोट कर लीजिए आप। अब देखें नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। बाय गोइंग टू द कॉलेज और यूनिवर्सिटी यू बिकम मोर मैच्योर। ये मैंने आपको कंसेप्ट पहले करवाया हुआ है कि कोई ऐसा प्रेमिसेस हो, ध्यान से सुनना ये, अगर आप में से किसी ने पहले ये बात नहीं नोटिस की है, कि अगर कोई प्रेमिसेस किसी एक खास काम के लिए बना है और सेंटेंस में उस प्रेमिसेस का यूज उसी काम के लिए ही हो रहा है तो कोई भी डिटर्मिनर का यूज नहीं होगा। दोबारा सुनो। जैसे स्कूल है, स्कूल का यूज पढ़ने पढ़ाने के लिए होता है, तो अगर इसका सब्जेक्ट कोई यही व्यक्ति है, या तो पढ़ने वाला या पढ़ाने वाला, तो स्कूल के साथ में कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ऐसा ही कॉलेज के साथ। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का यूज इलाज के लिए होता है, तो अगर सब्जेक्ट हमारा इसका कोई डॉक्टर या पेशेंट है तो हॉस्पिटल के साथ में कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। बाय गोइंग टू द कॉलेज और यूनिवर्सिटी यू बिकम मोर मैच्योर, तो यहाँ पर दा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात यहाँ पर पढ़ाई के लिए हो रही है। जैसे अगर मैं ये लिखता हूं, आई वॉज एट द स्कूल व्हेन इट हैपेंड, और यू शुड गो टू द कॉलेज रेगुलरली। तो इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर क्या गड़बड़ है? इन दोनों सेंटेंसेस में बहुत अच्छी सी गड़बड़ एक ये है। फर्स्ट वाले में कह रहा है कि मैं जब ये घटना हुई थी तब मैं स्कूल में था, तो इसका मतलब वो स्कूल में था तो पढ़ रहा होगा या पढ़ा रहा होगा, तो दा नहीं आएगा। फिर वो कह रहा है कि यू शुड गो टू द कॉलेज, कि तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए डेली पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए, तब भी कॉलेज के साथ में दा नहीं आएगा। अगर मैं यही लिख देता, आई वॉज वेटिंग नियर द स्कूल
यहाँ पर द जो है ये सही है, क्योंकि ये कह रहा है मैं स्कूल के पास वेट कर रहा था, ये कोई पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं हो रही है स्कूल के अंदर, है ना। तो आई वॉज वेटिंग नियर द स्कूल। पॉज कीजिए वीडियो को और इसे फटाफट नोट कर लीजिए। कर लिया होगा नोट, है ना। चलो नेक्स्ट देखें। द बैग हैज द सेम कलर एज द बेल्ट। देखिए कलर जो है, जैसे ये नाउन का काम कर रहा है यहाँ पर, तो जब कलर नाउन का काम करता है तो ये आपको क्या बताता है, ये आपको एट्रीब्यूट बताता है, मतलब कि गुण बताता है। और एट्रीब्यूट्स पर कभी भी पोजेशन या अधिकार नहीं होता, एट्रीब्यूट्स पर पोजेशन या अधिकार नहीं होता। तो यहाँ पर देखो वो कह रहा है द बैग हैज द सेम कलर। अब आप कहोगे इसके अंदर कौन सा वर्ड ऐसा है जो अधिकार बता रहा है, तो ये रहा हैज जो है ना। हैज एक ऐसी वर्ब है जो आपको अधिकार के बारे में बताती है, तो हैज नहीं आएगा, यहाँ पर इज आ जाएगा। द बैग इज द सेम कलर एज द बेल्ट, क्योंकि कलर क्या है, एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट्स पर पोजेशन नहीं होता। ठीक है, इसे भी नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अब मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आप इस पर 2 मिनट का टाइम लगाओ और इसे पढ़ो और देखो कि आपके हिसाब से इसमें क्या एरर है। द ओल्ड मैकेनिक विल बी एबल टू विजिट आवर वर्कशॉप एंड कंपेयर आवर सर्विस मेथड टू हिज ओन। इसमें क्या बनेगा? इसके साथ साथ मैं आपको 2 एग्जांपल और लिख के देता हूं, फिर आपको मैं इसमें डिफरेंस समझाऊंगा। दे कंपेयर्ड द नॉवल टू अ, नॉवल मत लिखो इसमें आपको, दे कंपेयर्ड द मूवी टू अ डॉक्यूमेंट्री they compared the movie with a documentary। दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है, एक में मैंने कंपेयर टू लगाया है, एक में मैंने कंपेयर विद लगाया है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कंपेयर विद और कंपेयर टू के अंदर? कंपेयर टू और कंपेयर विद में बहुत ही स्लाइटली छोटा सा डिफरेंस है कि अगर आप कंपेयर विद लिखते हो, कंपेयर विद जब अपने लिखते हैं ना, तो इसका मीनिंग क्या बनता है कंपेयर विद का? जैसे मैंने यहां पर लिखा है कंपेयर विद, कंपेयर विद के अंदर आप डिफरेंस को हाईलाइट करते हो। ठीक है, कंपेयर में जो डिफरेंस होगा आप उसको हाईलाइट करोगे। कंपेयर विद ये वाला जो सेंटेंस है, इसमें वी हाईलाइट द डिफरेंस। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? इस सेंटेंस का सीधा सा मतलब निकलता है दे कंपेयर्ड द मूवी विद द डॉक्यूमेंट्री, कि यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्री को या मूवी को डॉक्यूमेंट्री से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक डिफरेंस जानने के लिए कि एक ये मूवी है और एक ये डॉक्यूमेंट्री है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इस तरह से जब कंपैरिजन होता है तो क्या आता है कंपेयर विद, कि इस मूवी को इस डॉक्यूमेंट्री से कंपेयर करो कि दोनों में फैक्ट किसके अंदर है, इस मूवी के अंदर है या इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर फैक्ट्स ज्यादा है। तो कंपेयर दिस मूवी विद दिस डॉक्यूमेंट्री, ये समझ रहे हो बात? कंपेयर विद, है ना। फिर हाईलाइट द डिफरेंस, कि दोनों में डिफरेंस क्या क्या है वो आपने कंपेयर विद के बाद में पता किया। कंपेयर टू, कंपेयर टू का मीनिंग क्या है कि आप दोनों के अंदर सिमिलैरिटी देखते हो। जैसे एक है ना, इसको एग्जांपल बना लेते हैं अपने कंपेयर टू जो है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि उस मूवी को आपने एक डॉक्यूमेंट्री बता दिया। मतलब क्या हुआ, मैं यहां लिख देता हूं, डिस्क्राइब्ड। कंपेयर टू जो है ना, इसका मतलब क्या होगा,
डिस्क्राइब्ड एज। जैसे इस सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने मूवी को एक डॉक्यूमेंट्री के जैसा बताया है। ये कंपेयर टू जो है ना, आप इसको मान सकते हो सिमिलर टू। कंपेयर टू को आप क्या मान सकते हो भाई? सिमिलर टू। तो ये कंपेयर विद और कंपेयर टू में डिफरेंस है कि ये मूवी थोड़ी ना है, ये तो तूने डॉक्यूमेंट्री बना दी कि अच्छा तूने मेरी मूवी को डॉक्यूमेंट्री बोला, तो वो होता है कंपेयर टू। ठीक है, ये बात समझ के कंपेयर विद दोनों में डिफरेंस, कंपेयर टू उसके जैसा बताना। तो यहां पर आप देखो, द ओल्ड मैकेनिक विल बी एबल टू विजिट आवर वर्कशॉप एंड कंपेयर आवर सर्विसेज मेथड टू हिज ओन। तो वो कह रहा है कि यहाँ पर वो डिफरेंस नहीं बता रहा, यहाँ पर वो कह रहा है कि कंपेयर आवर सर्विसेज मेथड विद हिज ओन। सॉरी, यहाँ पर कंपेयर टू जो है ना, उसकी जगह पे कंपेयर विद आएगा कि अपने मेथड्स को वो हमारे मेथड से कंपेयर करेगा कि मेरा मेथड तो ये था, तेरे वाला मेथड ये है। कंपेयर टू का मतलब हो गया कि ये मेथड तो मेरे वाले जैसा है, लेकिन इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें कंपैरिजन करना है। कंपेयर विद आएगा इसके अंदर कि भाई किसका मेथड ज्यादा अच्छा है। सपोज करें और इसको नोट कर लो भाई। नेक्स्ट, he has no confidence for what the manager offered him। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्फिडेंस फॉर, इसको आप देखो क्या कॉन्फिडेंस फॉर वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है इसके अंदर। देखो शब्द जो है ना वो क्या आता है, कॉन्फिडेंस इन होता है वैसे तो, कॉन्फिडेंस इन आएगा। कॉन्फिडेंस इन का मतलब क्या होता है? टू बिलीव इन। अब क्यों हुआ ऐसा, हुआ क्यों? देखो यहाँ पर फोर की जगह पे हमें इन लगाना होगा। क्यों लगाना होगा? क्योंकि वो कह रहा है कि he has no confidence in what manager offered him। जो मैनेजर ने ऑफर किया है उसके अंदर वो विश्वास नहीं रखता है। कॉन्फिडेंस का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? विश्वास रखना। तो जब कॉन्फिडेंस का मीनिंग विश्वास रखना होता है किसी चीज को लेकर, तो एक तरीके से हम अपना विश्वास उसमें रखते हैं, उसमें कंटेन रखते हैं। ये बात समझ रहे हो कि जब हमारा किसी चीज पर, किसी बात पर विश्वास होता है तो हम अपना विश्वास उस पर रखते हैं, उस पर कैरी किया जाता है या उस पर कंटेन किया जाता है। तो ये कॉन्फिडेंस इन जो है ना, वो आपको कंटेन इन की सेंस देता है। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस इन आता है। ठीक है, किसी चीज पर कॉन्फिडेंस हो तो कॉन्फिडेंस इन या फिर टू बिलीव इन आता है। तो इसको ऐसे ही लिखा जाता है, टू हैव कॉन्फिडेंस इन समथिंग। टू हैव कॉन्फिडेंस इन समथिंग। ठीक है। वैसे कॉन्फिडेंस वर्ड के लिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि कॉन्फिडेंस वर्ड ये जो है ना नाउन है कॉन्फिडेंस। तो जो कॉन्फिडेंस नाउन है वो कॉन्फाइड वर्ब से बना है। कॉन्फाइड वर्ब से क्या बना? कॉन्फिडेंस नाउन। ठीक है, और कॉन्फाइड जो होता है ना, इसका मतलब होता है टू ट्रस्ट। टू ट्रस्ट। कन्फाइड का मतलब क्या होता है भाई? टू ट्रस्ट। जैसे मैं लिखूं यहां पर, he would confide everything in his friend। confide in कि वो अपनी हर बात अपने दोस्त को बताता है क्योंकि उसका अपने दोस्त पर विश्वास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। could you please confirm us whether you have sent our money। इसमें क्या बनेगा? देखिए, कंफर्म एक ऐसी वर्ब है, कंफर्म एक वर्ब है। मैं पहले इसका बता देता हूं, जो अस लिखा हुआ है
अस भी एक ऑब्जेक्ट है, और वेदर वाली जो क्लॉजेस होती हैं वो भी नाउन क्लॉज होती है, तो ये भी ऑब्जेक्ट है ना। मैंने आपको एक बार क्लास में वैसे बताया हुआ है। वट और वेदर, वट और वेदर वाली जो क्लॉजेस होती हैं वो नाउन क्लॉजेस होती हैं, और नाउन क्लॉज जो होती है वो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट का काम करती है सेंटेंस में। यहाँ पर ये क्या काम कर रही है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो कुड यू प्लीज कंफर्म अस वेदर यू हैव सेंट आवर मनी, है ना। तो ये दो ऑब्जेक्ट हो गए। अब देखो, कंफर्म एक ऐसी वर्ब है जो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है भाई, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है। और इस मोनो ट्रांजिटिव वर्ब की अगर मैं बात करूं तो इसके बाद में सिर्फ वट का जवाब होता है, इसके बाद में कभी भी whom का जवाब नहीं होता। मोनो, मोनो का मतलब क्या होता है, एक, ट्रांजिटिव मतलब ऑब्जेक्ट, तो इसके कितने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, इसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट हो सकता है। और क्योंकि इसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो भी कौन सा, वट का जवाब। तो यहाँ पर अस जो है वो whom का जवाब है, तो यहाँ पर अस नहीं आएगा, वट का जवाब जो है ये वाली क्लॉज आएगी। तो इसके अंदर आप क्या करें, आप अस को हटा लो। ये बिल्कुल वैसी ही वर्ब है कि जैसे अगर मैं ये लिख दूं, ही सेड द ट्रूथ, और अगर मैं लिखूं ही सेड मी, तो इन दोनों में से कौन सा गलत होगा, ही सेड द ट्रूथ और ही सेड मी, इन दोनों में से गलत कौन सा है, इन दोनों में से ही सेड मी गलत है। क्योंकि सेड वर्ब का ऑब्जेक्ट जो होता है वो मी नहीं हो सकता, मतलब whom का जवाब जो है वो इसका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। इसका जो जवाब होगा वो सिर्फ और सिर्फ वट का जवाब होता है। तो सेड भी इसी तरह की वर्ब है। ऐसी बहुत सारी वर्ब्स होती हैं जो कि मोनो ट्रांजिटिव होती है, और उनके बाद में या तो वट का जवाब आता है या फिर whom का जवाब आता है। ये कुछ इस तरह की वर्ब है जिनके बाद में आपको वट का जवाब लिखना, whom का जवाब नहीं लिखना होता। इनको नोट कर लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी डे वी कन्फ्रंट विद सम न्यू हेल्थ प्रॉब्लम, कि हर रोज कोई ना कोई नई हेल्थ प्रॉब्लम जो है हमारे आई रहती है। देखो, कन्फ्रंट जो वर्ब है ना, कन्फ्रंट वर्ब के साथ में आपको विद का यूज नहीं करना होता। तो सेंटेंस ये ऐसे बनेगा, एवरी डे, और ये एवरी डे देखो कैसा लिखा हुआ है, एवरी और स्पेस डे। एवरी स्पेस डे जो होता है वो क्या है, एवरी स्पेस डे जो है वो एक एडवर्ब होता है। जबकि अगर मैं लिखता हूँ एवरी डे, साथ में लिखूं अगर बिना स्पेस के, तो एवरी डे जो होता है वो एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है यूजुअल। ठीक है, कि जैसे मैं कह दूं दिस इज नॉट योर एवरीडे इंग्लिश, दिस इज नॉट योर एवरीडे इंग्लिश, कि आपकी यूजुअल इंग्लिश नहीं आएगी एग्जाम में, थोड़ी सी अच्छे लेवल की आएगी। और ये एवरीडे है ना, ये फ्रीक्वेंसी है, ये हाउ ऑफन का जवाब है, कि हर रोज हम किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। तो कन्फ्रंट विद नहीं आएगा। कन्फ्रंट के साथ में विद तब आता है जब ये एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे मान लो मैं लिख दूं कि ही इज कन्फ्रंटेड विद अ न्यू प्रॉब्लम, ये बना जैसे, ठीक है, ही इज कन्फ्रंटेड विद अ न्यू प्रॉब्लम। अब यहाँ पर कन्फ्रंटेड क्या है, यहाँ पर कन्फ्रंटेड जो है वो एक एडजेक्टिव है, और क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है तो इसके साथ में विद आ जाएगा। तो ये इस तरह से सेंटेंस सही है जब कन्फ्रंटेड कोई एडजेक्टिव बने। जब ये वर्ब बनता है तो इसके साथ में विद नहीं आता। ठीक है, हाँ ऐसे जरूर लिख सकते हो आप। दे हैव confronted him with evidence। अब यहाँ पर क्या हुआ, कन्फ्रंट का ऑब्जेक्ट कौन आ गया, हिम, और विद एविडेंस, ये तो इन दोनों ऑब्जेक्ट को जोड़ने का काम कर रहे हैं, विद, है ना। तो ऐसे विद आ जाता है, इसके जस्ट बाद में नहीं आएगा विद, इसके जस्ट बाद में तो इसका ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन जब बाद में हमने दो ऑब्जेक्ट को जोड़ना है तो प्रीपोजिशन का यूज कर लिया, ऐसा है। और यहाँ पर कन्फ्रंटेड का मतलब क्या हुआ, सामना करना, सामना करना।
लो भाई इसको नोट कर लो। नेक्स्ट, पीपल टुडे आर मोर कॉन्शियस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ केयर। जो लोग हैं आज के समय में हेल्थ केयर के लिए ज्यादा कॉन्शियस हो रखे हैं। देखिए कॉन्शियस जो वर्ड है इसके साथ में ऑफ नहीं आता, इसके साथ में अबाउट नहीं आता, ऑफ आता है। ठीक है, ये याद रखना, टू बी कॉन्शियस ऑफ समथिंग, ये आएगा। टू बी कॉन्शियस ऑफ समथिंग ये बनता है इसके अंदर। कंसिडरिंग ऑफ, कॉन्शियस ऑफ दोनों एक ही बात है, आप ये भी लिख सकते हो, कंसिडरिंग ऑफ, कॉन्शियस ऑफ। तो कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। मैं आपको यही कहूंगा कि आप अपनी एक अलग से नोटबुक लगा लीजिए और इस अलग से नोटबुक के अंदर इन सारे रूल्स को लिख लीजिए। टॉपिक्स कवर करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी जब हम इन 500 प्लस क्वेश्चंस को जिस दिन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।